नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंगोलपुरी विधानसभा में। हाल ही में जैसे कि अमित कुमार जाटव जी इलेक्टेड दिल्ली प्रदेश से यूथ के मंगोलपुरी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। अमित जी, स्वागत है सर आपका। मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे पार्टी ने आपको मंगोलपुरी इलेक्टेड आपको यहाँ से अध्यक्ष चुना गया, तो आप अपनी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे शुरुआती दौर में? पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज के टाइम में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है। राहुल गांधी जी बढ़ चढ़ के जो विपक्ष का चेहरा बन के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हम इस कोरोना काल के अंदर भी हमने हर नीचे तबके तक लोगों तक अपने माध्यम से जो हमारे सोर्स हो सकते थे उससे हमने सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे कि सर क्या क्या सेवाएं दी अपने भोजन से, या इस बार जो मारामारी हुई काफ़ी ऑक्सीजन को लेके हुई सर, क्या इसको लेके भी आपकी भूमिका रही? जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की इतनी मारामारी थी कि खुद बीजेपी के सांसद भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी हैं उनसे ट्विटर पे हेल्प मांगते हैं, जी हमारे के किसी सहयोगी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड है और आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दीजिए। वो सत्ता में होते हुए भी उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं और हम विपक्ष में बैठ के भी बस संसाधनों का उपयुक्त अच्छे तरीके से उसका यूज करके सही जगह पहुंचाने का कार्य हम कर रहे थे, जो कि हमने उनकी हेल्प भी करी। और मंगोलपुरी के अंदर भी सैकड़ों लोगों को हमने और मेरे माध्यम से मैं पार्टी के सहयोग से, और जो हमारे यहाँ से विधायक रहे राजकुमार चौहान जी, केशव बोबी चौहान जी, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से मैं सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कामयाब रहा। और यह बताने की कोई ज़्यादा मैं उचित नहीं समझता कि हमने कितने लोगों को पहुंचाया या मैं किसी का नाम लूँ, क्योंकि हमने हेल्प की है वो एक सामाजिक तौर पे हेल्प की है, ना कि हम किसी का नाम जता के हम कहना चाहते हैं कि हमने इसकी हेल्प की है। सर ये बताएंगे आपका जो कांग्रेस में आपका जो जुड़ाव हुआ, राजनीति सफ़र आपका कैसे शुरू और कितने वर्षों से हुआ? वर्ष तो सर मेरे ख्याल से मैं पहला उस टाइम पे स्टूडेंट ही था जब 2003 के अंदर राजकुमार चौहान जी विधायक हुआ करते थे और मंत्री थे। तो उनके इलेक्शन के अंदर मैं खुद डोर टू डोर गया था, क्योंकि बिकॉज़ उनका जो कार्य, विकास का जो कार्य था, जिसके नाम से पूरी दिल्ली के अंदर विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, और आज भी उनके विकास कार्यों की मंगोलपुरी क्या पूरी दिल्ली के अंदर चर्चाएं रहती हैं। तो उनसे जुड़ाव होकर उनके कार्य को देखते हुए मैं आकर्षित हुआ। तो ये एक हमारा ब्लड में ही कांग्रेस का एक रहता है कि हम कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अच्छा सर ये बताएंगे, जैसे आपको अभी जैसे नई जिम्मेदारी दी गई है, मंगोलपुरी से अध्यक्ष बनाया है, तो आने वाले क्या आपके प्लान्स हैं, लीडरशिप आप कैसे ले जाना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर? देखिए, पहले तो मैं मंगोलपुरी के सभी कार्यकर्ता, सीनियर भी और जो युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबका सहयोग और उन सबके साथ की वजह से मैं ये पूरी दिल्ली के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से जो जीत हुई है वो मेरी हुई थी। और इस सब का क्रेडिट मैं सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे जो बड़े भाई आदरणीय श्री केशव बोबी चौहान जी, उनके मार्गदर्शन में चलते हुए हमने ये इलेक्शन जीता और पूरी दिल्ली के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाला कैंडिडेट में बना। तो मैं सबसे पहले तो राजकुमार चौहान जी का और केशव बोबी चौहान जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया। सर एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं 2022 में, क्या प्लान है इस बार? क्या लगता है दिल्ली में कांग्रेस की ओर से तैयारी क्या क्या चल रही है? देखो, कांग्रेस की तैयारी शुरू पहले से ही है। कांग्रेस जो आवाज़ उठाती है वो गरीब तबके की
जो आप देखा होगा आपने कि इस लॉकडाउन के दौरान नौकरियां चली गई, लोगों के व्यवसाय ख़त्म हो गए, लोगों की आमदनियां ख़त्म हो गई और उनके पास आजीविका कमाने के लिए आज कोई साधन नहीं बचा है। और उसके चलते भी कांग्रेस ने राशन वितरण हो या जिस टाइम पे कोविड की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, उनको किट उपलब्ध करानी हो जी सर। या उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, जैसी जो सहायता जिस पे हो पाती थी। मैं ये नहीं कहता कि अगर दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोगों की सहायता हमने की होगी, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ अगर शायद सरकार पहुँचने का काम करती तो दिल्ली के अंदर कोविड की इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो दिल्ली में क्या लगता है, इसमें बदलाव होगा एमसीडी? दिल्ली में निश्चित ही तौर पे बदलाव के दिखने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि अभी हाल ही में अभी कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले जो निगम के इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर से भी यही बदलाव आया था कि लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस की 0 सीट आएगी, लेकिन हाईएस्ट मार्जिन के साथ जुबेर जी जीते और उसी से ही वहीं से ही एक और कांग्रेस के कार्य जो चलते रहते हैं गरीब तबके की आवाज़ को उठाने के रहते हैं, तो उसके चलते और जो आज जो महंगाई बिल्कुल सर, और कोविड और ऊपर से जो व्यवस्था जो इन्होंने बनाई नहीं गई इनके थ्रू, उसके कारण पूरी जनता के अंदर ये माहौल है कि अब चेंज समय बदलाव का है और बदलाव होके ही रहना। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सांसद तक ये लड़ाई लड़ रही है। अभी भी हमने थोड़े दिनों पहले महंगाई के ऊपर प्रोटेस्ट किया था, मंगोलपुरी के अंदर भी किया था, मंगोलपुरी के पेट्रोल पंपों पे भी किया था, और अभी दोबारा हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की AICC से गाइडलाइंस आने वाली है। फिर हम दोबारा बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपको जल्द ही आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा, और कुछ लास्ट में अपनी जनता में अपील करना चाहेंगे सर, मंगोलपुरी वासियों में? मैं तो यही अपील करूंगा कि आपने देखा है कार्य कांग्रेस का नाम का, काम का और हर चीज़ का, जो विकास राजकुमार चौहान जी ने करा था, वो जो छोड़ के गए हैं विरासत में इनके लिए, खाली ये उसका रख रखाव जो मेंटेनेंस जिसे कहते हैं वो ही रख लें तो वो ही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। ये देखेंगे आप सामने ही हमारे बापू पार्क है, जो कि पूरी दिल्ली के पूरे वर्ल्ड के अंदर फाउंटेन जो कि US से लाया गया था यहाँ पे, उसके अंदर छठ पार्क बनाया गया था और जिसके ऊपर लेज़र शो के द्वारा पानी की बौछारों के ऊपर लेज़र शो चलता था। उसका भी वो ख़राब हो चुका है, ख़राब पड़ा हुआ है। इधर आप स्विमिंग पूल देख लीजिए, इधर आप रोड देख लीजिए, नाले देख लीजिए। जो देश कारपेट की सड़कें होती थी वो आज फिर से तारकोल की सड़कें आ गई हैं यहाँ पे। तो जनता जो है वो विकास कार्यों को फिर दोबारा से याद कर रही है। राजकुमार चौहान जी के कांग्रेस के कार्य जो थे उनको याद कर रही है, और याद करते हुए फिर यही एक गुहार है उनकी कि अब की बार बदलाव ज़रूर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाना ही होगा, नहीं तो ये तो महंगाई बढ़ा के हमारे गरीब आदमियों का तेल निकालने का काम करेंगे। सर, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है एमसीडी चुनाव को लेकर बात करें तो आपकी किस वार्ड से या कोई तैयारी आपकी आगे? वैसे मेरी अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। पार्टी अगर मेरे को ऐसा कार्य करने की अपना विश्वास मुझ में जगाती है, रखती है, मैं निश्चित ही तौर पे जो कार्य अभी जो मैं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा तो सभी अधिकतर मेरे मंगोलपुरी के जो क्षेत्र के वासी हैं उन्होंने देखा है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मैं बिना किसी स्वार्थ के निष्काम सेवा, जो कि चाहे राशन पहुंचाने की काम हो, चाहे कोविड के टाइम पे जो अच्छे से अच्छे लीडर जो कि सत्ताधारी बैठे हैं वो अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन हम सड़कों पे उतरकर सबकी हेल्प कर रहे थे। हमने फिर भी अपना ये नहीं सोचा कि भाई हम भी फैमिली है हमारी भी, ये हम
भी घर के अंदर जाके बैठ जाएं, लेकिन हमें उस टाइम पे, क्योंकि असली टाइम अगर जनता की सेवा का था तो वो ये टाइम था जिस टाइम पे पूरी जनता ये देख रही थी कि बस हमारी हेल्प कहाँ से होएगी या कौन करेगा या कैसे हो सकती है। उस दौरान हमने जनता के बीच में जाके सबकी सेवा भाव से हेल्प की, जो सहयोग किया। तो उस दौरान भी लोग बागों से जब हम मिलते थे तो लोग बागों ने कहा कि इस टाइम पे भैया, इस टाइम पे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में है नहीं, फिर भी आप लोग इतने घर घर पहुंच के अगर ऐसी हेल्प कर रहे हो, तो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो कितना बड़ा, कितना अच्छा कार्य करेगी और कितने ज़्यादा लोगों तक आपकी हेल्प और जो कार्य हैं वो और होंगे। तो कार्य ही आपके सब सर्वोपरि होते हैं, कार्य ही आपकी इमेज होती है, कार्य ही आपके सब कुछ बनाते हैं। तो आप अपने कार्यों पे विश्वास रखो, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म अच्छे करोगे तो हर चीज़ राह आपकी आसान रहेगी। धन्यवाद आपका अमित कुमार जाटव जी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात अमित कुमार जाटव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।